एक बार एक नौजवान लड़का अपने जीवन में काम वासना से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और वह महात्मा बुद्ध से जाकर कहता है कि मैं अपने जीवन में काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में काम वासना से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने जीवन में जब भी कुछ करना चाहता हूँ तो मेरे मन में हमेशा काम वासना से जुड़े विचार आते हैं। हमेशा मुझे कामुकता घेरे रहती है और मैं इसके कारण अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा कामुकता से जुड़े विचार चलते रहते हैं और मैं इसी कारण अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध उस नौजवान लड़के से पूछते हैं कि तुम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? तुम क्यों अपने जीवन में कामुकता से छुटकारा पाना चाहते हो? वह नौजवान लड़का शर्माते हुए महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, लेकिन वह लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती है क्योंकि मैं आकर्षित नहीं हूँ। मैं दुबला पतला हूँ और मैं सांवला भी हूँ। इसी कारण मैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके चेहरे पर एक तेज रहता है और वह आकर्षित भी होते हैं। इसीलिए मैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ और कामुकता से छुटकारा पाना चाहता हूँ और उस लड़की को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या तुम अपने आप से प्रेम करते हो? वह नौजवान लड़का कहता है कि मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या तुम अपने आप को जानते हो? तो वह नौजवान लड़का कहता है कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, फिर तुम किसी और से प्रेम कैसे कर सकते हो जब तुम अपने आप से प्रेम नहीं करते हो और तुम अपने आप को नहीं जानते हो तो तुम किसी और को कैसे जान सकते हो? और तुम किसी को अपना बनाने के लिए अगर जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, कामुकता से छुटकारा पाना चाहते हो, तुम इस प्रकृति से नहीं निकल सकते हो। तुम इस प्राकृतिक गुण से अपने आप को नहीं बचा सकते हो। ब्रह्मचर्य और काम वासना भी एक प्राकृतिक गुण है जिससे हम घृणा करने लगते हैं, और जो व्यक्ति कामुकता से ऊपर उठना चाहता है वह अपने जीवन में कभी भी कामुकता से छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि जो इंसान जीवन में कामुकता और अज्ञानता से लड़ता है वह सदैव उससे हारी जाता है। क्योंकि कामुकता और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी एक प्राकृतिक नियम है जो इंसान को बनाता भी है और मिटाता भी है। लेकिन तुम अपने जीवन में अगर अपना उद्देश्य सही रखते हो तो तुम अपने जीवन में कामुकता से छुटकारा पालोगे। तुम अपने जीवन में अपनी अच्छी नीयत रखते हो और अपने आप से प्रेम करते हो, तभी तुम अपने जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो और अपने जीवन में कामुकता से मुक्ति पा सकते हो। दोस्तों, इसी तरह होता है हम सभी का जीवन। हम सब भी अपने जीवन में किसी और को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और अपने जीवन में कामुकता से मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन हम किसी और को अपना बनाने के लिए अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहेंगे तो यह हमारे लिए असंभव है। लेकिन हम स्वयं से प्रेम करेंगे, अपने जीवन में अच्छा उद्देश्य रखेंगे तो हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकेंगे और कामुकता से मुक्ति भी पाएंगे। दोस्तों, वह नौजवान लड़का समझ चुका था कि मैं जीवन में अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन मैं किसी और को अपना बनाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से प्रेम करने के लिए। दोस्तों, आप भी अगर जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो कभी ब्रह्मचर्य के पालन से और कामुकता से घृणा ना करें, बल्कि अपने जीवन में अपने आप से प्रेम करें और अपने जीवन में अपने नजरिए को साफ रखकर अपने जीवन के उद्देश्य की ओर कार्य करें। तभी आप अपने जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कामुकता से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, अगर जीवन में कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और अपने जीवन में मान सफलता पाना चाहते हो तो आज ही अपने जीवन में अपने व्यवहार में प्रकृति करें, अपने जीवन में अच्छा उद्देश्य रखें, तभी आप अपने जीवन में मान सफलता पा सकते हैं। दोस्तों।